इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लक्ष्मण जी ने जो उपदेश किया, सेवा में लगा भगवान का अनन्य भक्तराज केवट जी ने भी सुन लिया। लक्ष्मण जी ने कहा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलखयनादि। राम जी ब्रह्म है, सर्वव्यापी है, जीव नहीं है, उनको दुख सुख नहीं होता, क्योंकि सकल विकार रहित गत भेद कही नित नेति निरूपहि वेदा। राम जी निर्विकारी हैं। विकार से हम जितनी शीघ्रता से भगवत कृपा से उपरति प्राप्त करें, मुक्त हों, उतना हम भगवान से नैकट्य प्राप्त करेंगे। कितने विकार हैं? 6। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। 6 विकार हैं। उत्पन्न होने के केंद्र हैं 5 इंद्रिय और एक विशेष इंद्रिय है मन, जो मत्सर का मालिक है। तो कैसे मुक्त होंगे महाराज? बस अभ्यास ही मुक्त हो जाएंगे। लगे रहिए। सत्संग का बड़ा प्रताप है, बहुत प्रताप है, यही चलने वाला है। कल आदरणीय प्रधान जी आपको सूचना दे रहे थे ना, हमने रचना बनाई है कि जितनी पुराण में कथाएं हैं सब सनातन के द्वारा लोगों तक पहुंच जाए। उन पुराण की कथाओं को सुन सुनकर आप सत्संग में रति प्राप्त करेंगे और उसके परिणाम से मति में भगवत गति अपने आप आएगी, फिर सद्गति प्राप्त हो जाएगी। पौराणिक कथाएं चित्त को बदल देती। आज क्या चल रहा है? सीरियल देखो, सही है नहीं, ओनली सीरियल। बेकार है सब, व्यर्थ की बातें, कोई दम नहीं। हमारी पौराणिक कथाएं तपस्या के बाद ऋषि मुनियों ने सजोई है। राम कथा यूं अच्छी नहीं लगती है, भागवत कथा, शिव कथा, पुराण कथा यूं अच्छी नहीं लगती है। उसका कारण है चित्त में भगवत भाव रमण करे, उस मार्ग को हम वर्ण करें। लखनलाल ने कहा, भगत भूमि भो सुर भी सुर हित लागी कृपा करत चरित धरि मनो जतन सुनत मिटहि जग जा। भक्तों के लिए, धरती माँ के लिए, धरती के लिए, गौ माँ के लिए इतनों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भूमि की सेवा कैसे? वृक्ष लगाकर। वृक्ष लगाकर भूमि की सेवा, यज्ञ करके भूमि की सेवा, ये भगवान नाम संकीर्तन कराकर भूमि की सेवा। रावण के जन्म के समय में मां भगवती पृथ्वी ने कहा मुनियों से कि पूरे धरती के वन प्रदेश, गिरी, नदियां, इनका भार हमको नहीं सताता, जैसे एक परद्रोही का भार हमको सताता है। 10 मोई गरु एक परद्रोही। आप कुछ ऐसा करिए इससे निजात मिले, मुक्ति प्राप्त हो। देखिए अपने घर में, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, सब जगह
कलयुग है, कीर्तन बढ़ना चाहिए। 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 20 मिनट, कैसे धीरे 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 सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जो आपकी श्रद्धा हो, कीर्तन बढ़ना चाहिए। धरती का भार हल्का होता है। पांचों तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, और क्या बचा? बोल दिया, अग्नि तत्व। ये पांचों तत्वों का हम ही संहार करेंगे, ऊपर से देवता नहीं आएंगे। ये पांचों तत्वों से शरीर बना है, हमको संहार करना होगा। तो हम अपने सत्कर्मों के द्वारा पांचों तत्वों का संहार करें। जैसे बिजली रानी है, कम से कम उपयोग हो, जरूरत भर को जलाइए। घर में जनरेटर जलेगा तो कहेंगे सब लाइट बंद कर दो, सरकारी बिजली आ गई, सब खोल दो। क्यों भाई, वो आपकी नहीं है क्या? अपने घर में रहेंगे तो सप्ताह में 1 बार साबुन लगाएंगे, और रिश्तेदारी में चले गए तो सुबह दोपहर शाम 3 बार लगाएंगे। शरीर तो आपका है श्रीमान जी, शरीर तो आपका है, शरीर का संहार हर प्रकार करना है। 5 तत्व का बना शरीर है, इसमें आत्म तत्व है। आत्म तत्व निर्मल हो, उसके लिए पांचों तत्व हमारा बहुत दिव्य होना चाहिए। तो पांचों तत्व की जो दिव्यता पूर्वक सेवा करता है, उसका शरीर दिव्यति दिव्यतम हो जाता है। बात छोटी है, बहुत दूर तक जाएगी, हमारे लिए भी, आप श्रीमान के लिए भी। रात्रि बीती, प्रभात काल आया, भगवान ने संध्यावंदन पूर्ण किया और बरबस सचिव जी को विदा किया। मां गंगा के तीरे आए। भगवान का प्रिय पात्र केवट भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। ये भक्ति घाट है। भगवान भक्ति घाट पर आए तो रुक गए। भगवान ने स्वयं नाव बुलाई। केवट जी ने न आने का कह दिया, नहीं आऊंगा, हम आपके मर्म को जानते हैं। क्या जानते हो? बोला नहीं। कहा आपके चरणों में कुछ ऐसा ऐसी जड़ी है, जब पत्थर पर लग जावे तो स्त्री बना देवे है। मेरी नाव तो कोमल है, काठ की है, जल खा रही है। क्या हो? पांव धुलवाइए तब मैं आऊंगा, वचन दीजिए। भगवान ने वचन नहीं दिया तो केवट ने क्या क्या कहा? आप सारे प्रसंगों को जानते हैं, कक्षा 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। केवट जी ने कहा, आप डरिए मत प्रभु, हम उतराई नहीं लेंगे। पद कमल धोई चढ़ाई रावण नाथ उतराई मोहि राम राउर लक्ष्मण जी का हाथ था कसमेगा। बोला लखन पे भरू तीर मारहु, लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न तुलसीदास।
भक्ति निडर होती है। भक्त डरता नहीं है। क्यों? भक्त जानता है कि हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है सो इनको करना है, हमें तो केवल भजन करना है। कोई भी भक्त अपनी रखवाली स्वयं नहीं करता है। करता है क्या? हाँ, तो भगत बिल्ली के बच्चे जैसा होता है। कैसा? बाबूजी, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में ले लेती है और जहां ले जाना चाहती है वहां ले जाती है। और ज्ञानी बनरिया के बच्चे जैसा होता है, खुदे माई को पकड़े रहता है। और वो इतनी आसक्ति, बनरिया का बच्चा मर जावे तो भी वो चिपकाए रहती है। लेकिन भगवान का भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा, भगवान ही रक्षा करते हैं। जहां ले चलोगे वही चलूंगा। मैं कहां रहेगा इसमें? चाहे जो लिखा हो, भगत का मैं कहां रहता रूपराम जी? मैं तो मर गया जी, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब तुम्हारा है दिया। भक्त का बाब बिल्ली के बच्चे जैसा। जहां परमात्मा प्रहलाद जी को फेंक दिया पहाड़ से नीचे, संभाला किसने? भगवान ने। घुड़सार में फेंक दिया, किसने पकड़ा? घोड़े में भगवान आ गए। हथसाले में फेंक दिया, हाथियों के पैर पुष्प जैसे हो गए। अरे ये क्या? बुआ जी लेके बैठ गई। बुआ जी का धुआं निकल गया। बुआ जी को आशीर्वाद था कि आग जलाए नहीं। ए लो, भगत जी बाहर आ गए, अब बुआ जी हो गई फुस। किसने संभाला? अग्नि में राम आ गए, मेरे प्रभु ने संभाला। भगत अपनी चिंता नहीं करता, भगत की चिंता भगवान करते हैं। केवट जी को चिंता नहीं, लक्ष्मण जी मार देंगे तब वो चिंता नहीं। बोले बरु तेर मारे लखन पे, जब लगिन पाय पधारी हूं, तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी। आपसे मेरी प्रार्थना है, केवल भक्ति करिए और कुछ मत करिए, माथा को गरम मत करिए, केवल भक्ति करिए। कैसे करें महाराज? 9 प्रकार, इसकी चर्चा हम परसों करेंगे। 9 प्रकार भक्ति का एक कौ पकड़ लीजिए। हम लोगों ने पकड़ा है कथा गाना करई कपट तजी गान। एक चौथी भक्ति हम लोगों ने पकड़ लिया, और तो कर ही नहीं पाते। आप एक भक्ति पकड़ लीजिए, आपका पार हो जाएगा। अदना सा भगत है, अदना केवट का उतराई नहीं लूंगा प्रभु, सौगंध लेता हूं। मार दी है तबो जब तक धोइब न, तब तक उतारब न। बाबा ने निष्ठा को प्रणाम किया और प्रभु गदगद हो गए। सुन के वट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जानकी, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। भगवान ने बाएं देखा, चितई जानकी लखन तन। क्यों? बड़ा तर्क महापुरुषों ने रखा है, इस कारण देखा, उस कारण देखा। भगवान इसलिए देख रहे हैं कि सुना आपने क्या कह रहा है। चाहे जो परिस्थिति हो, पांव धोऊंगा फिर पार करूंगा। क्या करना चाहिए? पार उतरना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पार उतरना चाहिए तो इसके अनुकूल होना पड़ेगा। जीने का 2 ही ढंग है, या तो सेवा करके श्रेष्ठ को अनुकूल कर लिया जाए,
या समर्पित हो जाया जाए, अपने आप अनुकूलता आ जाएगी। और दोनों में एक भी नहीं, हाँ, तो प्रतिशत में कोई व्यवहार नहीं सधता है। तो थोड़ा तुम भी अधूरे, थोड़ा हम भी अधूरे नहीं। या तो समर्पण हो या सेवा हो, दोनों में एक नहीं, यात्रा चल नहीं सकती। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।